सर मेरा नाम सुनील कुमार है। तय भी मिल रही थी इसके बारे में सुमित्रा मैडम बताएगी कि भाई नरवाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविधा गई है और कितने लोगों की सुविधाएं पेंडिंग हैं, ये सब मैडम बताएंगे आगे। 22 से 23 में यानी अब तक प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में तो अक्टूबर के बाद कोई कॉपी ही नहीं बनी। प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में जो 1100 रुपये डोनेशन से मेंबरशिप जो लोग लेते थे, मेंबरशिप पासबुक हम लोग जो देते हैं, ये मेंबरशिप पासबुक है और कुछ नहीं है। इसके माध्यम से बंदा जिस टाइम चाहे इसको स्टडी करके उसकी सेवा ले सकता है संस्था में। कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉपी उनके द्वारा बनाई गई और जो पैसा आता था कहीं ना कहीं ये वो खुद ही रखते थे। ये देख लो ना सर, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया ना, देख लो आप लोग, मैच कर लो। अब ये मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की जो प्रिंटिंग प्रेस से बन के आती थी, ये कॉपी वो है। और ये कॉपी सर आई डोंट नो सर कहाँ से आई है। तो ये महिलाएं हैं सबके पास ये कॉपी है 99% पूछो। कम से कम 2-2.5 हज़ार। तो ये फ्रॉड है मतलब ये। हाँ तो आप मैडम लेडीजों से पूछ, ये कॉपी मेरे पास नहीं है सर, ये यहाँ से कलेक्ट हुई है, इन्हीं लोगों के माध्यम से ली गई है। यानी कि नरवाना ब्रांच से। हाँ नरवाना ब्रांच से है, बोला है इन्होंने। आप पूछ लीजिए, आप चाहें तो अपना माइक को थोड़ा आगे उठाइए, पता कर लीजिए। हमारी किसी ब्रांच में नहीं है, सिर्फ नरवाना ब्रांच में है वहाँ से। और इसके बारे में मुझे बताया था किसने, वीरेंद्र नैन ने बताया कि ये कॉपी हिसार से बनवाते हैं। तो कैसे आपको पता चला कि ये फ्रॉड पे चल रहा है? ये मुझे कल शाम को पता लगा सर। सर जैसे प्लस क्यू वेलफेयर का नाम भी बताऊं और हमें तो पता भी नहीं था कि इसमें कौन शामिल है। सर देखो, प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन कुछ हद तक सर, ये नहीं कहता कि सर यहाँ पे ही है सर, बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो लोग परेशान हैं जिन्होंने घर पे रोज़गार के लिए डोनेशन दिया था लेकिन उन तक रोज़गार नहीं पहुंचा सर। उसके लिए मैं सर, जहाँ तक भी प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगता हूँ। इसका अपराध क्या हुआ कि हमारी तीसरी ऑडिट की वजह से सर बाहर से कोई डोनेशन नहीं आ रहा है। अब जैसे ही डोनेशन आएगा उसके बाद उनका जो डोनेशन आया था मेरे पास रोज़गार के लिए, चाहे वो 1100 रुपये आया था, चाहे वो 2100 रुपये आया था उनका, वो सर मैं उन लोगों को विद इंटरेस्ट वापस कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे सर संस्था से कह रहा हूँ कि भाई नवंबर तक मैं सितंबर में ITR कंप्लीट भर दूंगा। ऑडिट भी करवा चुका हूँ, बैलेंस शीट भी करवा चुका हूँ, एनुअल रिपोर्ट अभी चल रही है और नेक्स्ट सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोग और इसकी ITR भर देंगे। उसके बाद सर हम चाहे जितने भी ITR पे, देखो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा 2% पार्ट, तमाम आबादी का 2% पार्ट जो है, 2% लोग गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं, वो लोग भी ITR फिल करते हैं। अगर हम उनको बताएं कि भाई आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ से, और तो वो लोग वहाँ पे डोनेशन करने के लिए रेडी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वर्लपूल है, हायर है, बहुत सारी कंपनियाँ तो ऐसे जिन्होंने अपनी संस्था भी बना रखी है। भाई मतलब अरबों खरबों की डोनेशन हम लोग जैसे ITR भरें, लाखों की करोड़ों की ITR भरें और तो हम अपनी संस्था में उसको दिखा दें बतौर डोनेशन, तो हमारा काम भी चल जाएगा और उधर से 50% रिबेट भी मिल जाएगी। जी एक बड़ा प्रश्न है, आप MD हो प्लस क्यू वेलफेयर के, जो भी लोग प्लस क्यू वेलफेयर से जुड़े थे, क्योंकि वो प्लस क्यू वेलफेयर से जुड़े थे, ना कि सुमित्रा से, ना ही किसी विशेष व्यक्ति से, अगर वो जुड़े थे उनके साथ धोखा हुआ है, तो आप MD होने के नाते जिन लोगों ने धोखा किया उन पर क्या एक्शन लोगे? और जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है देखो मैं आपको बताता हूँ, कल मैं जिन जिन लोगों के साथ, देखो पहले मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी, पब्लिक में जिन लोगों के साथ हुआ है, मैंने सिर्फ मांगा उनसे सिर्फ 2 महीने 3 महीने के अंदर हम लोग सबका पैसा जो भी उन्होंने किसी मतलब सिर्फ रोजगार पेमेंट बची हुई है लोगों की, वो हम सहसम्मान उन लोगों की वापस देंगे। और कोशिश भी करूंगा सर मैं उसका डबल भी कर दें, क्योंकि हमने डोनेशन हमारे पास इतना आ जाएगा अब अक्टूबर में इतना फंड आ जाएगा कि हम कहाँ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा अगला टारगेट जो है वो भी चल रहा है, मैं वो भी क्लियर करूँगा कि भविष्य में संस्था क्या करेगी, ये कॉपी का बेनिफिट क्या है। देखो सर मैं इन लोगों को भी बोलता हूँ, जिन लोगों की ये कॉपी बनी हुई है वो भी न घबराए सर। जब तक सुनील सर पब्लिक के बीच में बैठे हैं तब तक इन लोगों को भी संभालूंगा सर, इन लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा जिन्होंने, लेकिन कोशिश, हाँ सर उसके लिए सर मैं कल 99% सर PM विंडो और CM विंडो को रिपोर्ट करूँगा। वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी फिर पहले तो हमारी बैठक है इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, जितने भी हमारे पास डायरेक्टर हैं सबको हम लोग यहाँ बुलाएंगे।
एक जगह पे एकत्रित करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे भाई कारण कहाँ पे है। ये लोग भटके नहीं है सर, इनको उकसाया गया है। जो जो इनके साथ बीता हुआ जिन दौर पे, मैं भी तो सर आज से नहीं हूँ सर, अक्टूबर से परेशान हूँ प्लस क्यू में, और फिर भी प्लस क्यू आज तक चला रखी है। लोगों से लोग गालियाँ भी देते हैं, मारने की भी बात करते हैं, भाई जड़ा मिल गया उड़े ठावांगे ठोकांगे, हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अब तक कभी फ़ोन बंद नहीं करते सर, रेगुलर बात करते हैं। चाहे कोई भी बात करे, मैं बात करता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई भी बात करे, बात तो हो रही है ना, जिंदा होने का तो सबूत है भाई, हाँ संस्था जिंदा है, लोगों तक मैसेज जा रहा है भाई, हाँ आपकी बात होगी। वैसे तो कोई कॉल नहीं उठाएगा। हमारे जितने नंबर हेल्पलाइन नंबर है सभी वो भी चल रहे हैं। आप जितने भी कस्टमर हैं, चाहे वो मतलब किसी भी डायरेक्टर द्वारा पीड़ित किया करा गया हो, तो सर मैं कहता हूं कि वो एक बार हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क जरूर करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि हमारी प्रॉब्लम ये है। इसके बेनिफिट और बता देता हूं सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं के करांगे कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है सर। आगामी तौर पे आने वाले टाइम में प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के अंदर मेडिकल्स भी होंगे, हॉस्पिटल। एक प्रोजेक्ट अभी मैं आप लोगों के बीच में पेश करूंगा, सभी प्रेस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर पूर्ण प्रकाश डालें भाई वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ठीक है सर। हमारा मतलब मेडिकल होंगे, उस मेडिकल में जिन लोगों के पास ये कॉपी होगी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ करेगा। पहला महत्व है ये। दूसरा महत्व है फिर आने वाले टाइम में इसके गुरुकुल्स वगैरह भी हम लोग लॉन्च करेंगे। उस गुरुकुल्स में हम लोग ये बताएंगे कि भी जिन लोग जो मेंबर्स हमारे पास जिंदा है उनके बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सब वहीं पे फ्री होगा। और एक ये बताइए पैसे कुछ मित्र लिए 24 से आगे सर अब ये जो महिलाएं वहाँ विरोध करने जाती है तो अब ये क्या करें, और जो इंतजार कर रही है इनके साथ 500 महिलाएं जुड़ी हैं, उनका विश्वास अब सर कैसे वापस देखिए, आएगा? मैं सभी से बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इन लोगों की पूर्ण रूप से हेल्प की जाए, तो सर मेरे पास जस्ट अभी तो कुछ नहीं। देखो मैं नहीं कहता भाई मेरे पास ये है वो है, भाई ये सुमित्रा मैडम का इशू है, मैं नहीं कहता ये प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का इशू है, यहाँ नहीं है सर, और भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको। ये हमारे द्वारा भी हुआ है क्योंकि संस्था में फंड आना काफ़ी टाइम से बंद है, मतलब ये मान लो जनवरी के बाद कोई फंड नहीं आया संस्था में। अब डोनेशन आना शुरू होगा अक्टूबर में। अगर ये लोग मेरे बिहाफ पे मात्र 3 महीने रुक जाते हैं, अपनी टीम को रोक लेते हैं, तो सर इनका पैसा मैं दे दूंगा। इतना बोल सकता हूँ, सब लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। हाँ, जिसने पैसे खाए हैं सर, जिन्होंने कंपनी का नाम भी बदनाम कर तो सर उनको मैसेज दे दिया गया है मैडम को, कल या परसों में मैडम कह रही है कि भाई मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है, मैं उसके बाद मिलूंगी। वो आने के बाद बताएगी, फिर ये लोग सबको एकत्रित किया जाएगा, अगर सबके बीच में बैठ के हिसाब होगा। ये नहीं है कि वो मेरे पास आए और हिसाब दे दे, ये सब वहाँ पे एकत्रित करके इनका हिसाब करवा दिया जाएगा। यानी कि प्लस टू वेलफेयर पहले की तरह आज भी उसी तरह काम हाँ, कर बिल्कुल रहा है, करिए लेकिन सर। कुछ लोगों की वजह से इसको बदनाम। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन पे मतलब आवेश रुकता नहीं है, मतलब क्रोध जब आता है, लेकिन क्रोध भी सर दिलाया गया है। मैं भी सर 1,01,173 कंज्यूमर है सर संस्था के पास, कम नहीं होते सर, बहुत होते हैं। इसमें से जो लोग भड़के हैं वो भड़काए गए हैं। आज भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं लोगों से बताता हूँ भाई 1 महीना और 1.5 महीना लास्ट आप लोगों को रुकना है, तो सब रुकते भी हैं, वेट कर रहे हैं भाई जब संस्था में डोनेशन आएगा हमारा भी फंड वापस आ जाएगा, जो उनका डोनेशन आया था सुविधा के लिए वो वापस हो जाएगा उनका। नेक्स्ट सर, अभी सर मैं आपको वो तो बोल ये एनुअल रिपोर्ट है सर अपनी, आप प्रकाश डालिए इस पे, पेज पलट पलट के सर। आप देखो, आप ऐसे कर सबके सामने करो, सब देख रहे हैं, पढ़ते जाओ। एनुअल रिपोर्ट है सर ये, आपको वो कर दिया जाएगा। जितने हम लोग काम करते हैं, अगर नरवाना ब्रांच अपनी ऑडिट इस प्रकार से एनुअल रिपोर्ट बनवा के दे देती है भाई हम लोगों ने कितने लोगों को हेल्प किया है, ये देखिए, ये पिक्चराइज भी करना पड़ता है कि हमने फला फला व्यक्ति को हेल्प करी है।
ये फंक्शंस होते हैं भाई, जितने भी फंक्शन हम लोगों ने किए हैं सब इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट है। ये क्या क्या फ्रॉड आदमी को इतने प्रोग्राम करने की जरूरत होती है क्या? लास्ट टाइम जब सुमित्रा मैडम ने अभी शादियाँ की थी, कितनी तारीख को शादियाँ थी नरवाना में? 31 मार्च को। 31 मार्च को वहाँ पे हर्ष चिकारा जी को बुलाया था मैडम ने। उस टाइम भी ये सब साथ थे। मैडम को मैं ये नहीं कहता कि भाई मैडम ने काम नहीं किया, काम तो किया है, लेकिन कुछ लोग रुके हुए हैं जिनकी मतलब सुविधाएं रुक गई है। उन लोगों से एक बार मिले, उनसे बात करें, उनको समझाएं कि भाई ये प्रॉब्लम है। सर आप कह रहे हो काम किया, लेकिन साथ में फ्रॉड का भी तो सामने आया, 2 कॉपी नहीं, कॉपियों की मैं तो काम बता रहा हूँ ना। कॉपियाँ तो मैडम अभी सर पेश किया है इन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ काम किया है। हर्ष चिकारा जी आए नहीं थे नरवाना प्लस वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की शादियों में? सर एक और बात आई थी, जैसे शादी को लेकर कोई लड़की वाले से 40,000 रुपये और 5100 लड़के वाले से पैसे ले रहे हैं, तो वो उसके बारे में वो सर कुछ सामान जो है माँ बाप द्वारा दिया जाता है और वो भी संस्था यहीं से दे देती है। यानी आप सेटिस्फाई हो, वो वहाँ से तो नहीं जा रहा है, या आपकी वेलफेयर में जा रहा है? नहीं, वो सोसाइटी में ही आया है और सोसाइटी ने दिया भी है सर। अब तक सिर्फ 2 लड़कियां ऐसी बची हुई हैं सर जिनका सामान नहीं गया था। मैं ये कहता हूँ कि वे 2 लड़कियां रह गई थी किसी कारण से सर, वो मैं जानता हूँ, आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फंड की व्यवस्था बिल्कुल रुक गई थी। सभी लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा डोनेशन कलेक्टर थे, ये सब लोगों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। संस्था में कुछ नहीं आया, जिसकी वजह से केवल 2 लड़कियों का सामान रुका हुआ है। वो सामान या पैसे सर बहुत जल्द उनके परिवार वालों को दे दी जाएंगे। सर एक ये भी आरोप लगे था। तो मैडम बताओ, ये तो आप लोगों से सवाल होगा, मैं बताऊंगा ना, आपसे बात होगा, आपसे बात होगी तो कर लेना। एक और आरोप लगा था भाई ये तो पैसे ले रहे हैं, साथ में आम जो लोग थे उनसे पैसे इकट्ठा किया था 25 लाख रुपया, तो वो क्या संस्था ने लिया? नहीं, वो मैडम को ही पता है वहाँ पे कितना पैसा लिया है, कितना उसने लगाया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर, मैंने तो सिर्फ पर्ची काटी जा रही थी सर, फिर वो डुप्लीकेट कैसे होती है? तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि मैडम डायरेक्टर हैं, नोट ए एडवाइज़र। जो हम उससे ये बोला भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर मैडम एनुअल रिपोर्ट दे के बोल दे कि भाई मेरा इतना पेंडिंग है, तो संस्था पूर्ण रूप से स्वीकार करती है कि उस बंदे को परेशान नहीं किया जाएगा। तो शादी में कितना डोनेशन आया? सर मैं वहाँ गया हुआ नहीं था, मुझे पता नहीं है इस तो बारे में। आपकी जो आईडी नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, हाँ। उस पर्ची के ऊपर ही बकायदा है, और वो लोगों से जब पैसे लिए जा रहे हाँ, हैं 12A80G नंबर है। बिल्कुल। हाँ, तो वो लोगों से जब पैसे लिए जा रहे थे वो पर्ची दी जा रही थी तो लोगों वो सारा शादी के लिए इकट्ठा किया था उन्होंने। सर से बात करें उसके बारे में, पूर्ण रूप से ये बता पाएंगे उसको। तो सर जो शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, क्या वो हाँ, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मौका मिलेगा तब सवाल करना आप। कहीं और गया है? सर इतना पैसा नहीं लगा है शादी में जितना सोच रहे हैं हम, वो सारा उनके घर पे ही गया है। तो ये पर्ची कहाँ से बनी, जो पर्ची उन्होंने ही बनवाई थी वो तो, जो पैसे की पर्चियाँ कटी जा रही थी? हाँ। फिर वो कंपनी की थी जैसे या फिर वो कॉपियाँ बनी हुई हैं। जैसे कॉपी बना रखी है वैसे ही बनवाई है वो तो, प्रिंटिंग प्रेस से। पब्लिक से पैसा इकट्ठा करा था पर्ची का डोनेशन। हाँ, पर्ची तो कटी गई है। जैसे किसी से 5100 रुपये ले ले, उसकी हाँ, किसी से 11,000 51,000। वेलफेयर का रजिस्टर आईडी नंबर भी थी बिल्कुल, सेम थी सर, सेम बिल्कुल। यानी वहाँ पर भी फ्रॉड है। हाँ। तो आप मानते हो सुनील जी भी कई जगह पर फ्रॉड आया है? सर कुछ लोगों द्वारा मतलब जो किया गया है, जब तक हमारे सामने आएगा हम मानेंगे नहीं उस चीज़ को। अब ये तो सामने है मेरे सर, कॉपियाँ मैंने आपको दिखाया, ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट दोनों चीज़ आपके सामने रख दिया। और ये रहा स्टाफ से आप लोग पूछ सकते हैं कि ये बनी कैसे। सर एक बात बताओ, आप जो ये कॉपी बन रही है, ये आप डुप्लीकेट बता रहे हो इनको और ये असली है, तो आपने कब पता लगा कि भैया ये असली ये है? मुझे सर कल शाम को पता लगा इस चीज़ का, पहले नहीं पता लगा? पहले नहीं पता था मैंने इस चीज़ का। कुछ दिनों की वो महिलाएं भी है जी, 20-25 महिलाएं हैं, उनका भी यही आरोप है कि हमारे पैसे खा रखे हैं। नहीं, पैसे नहीं खा रखे सर उनकी 1 महीना रोजगार सेंटर चला था, रोजगार की पेमेंट बैलेंस है उनकी तो फिर उच्चाना ब्रांच से। फिर उनको सेटिस्फाई कैसे किया तो जाए? सेटिस्फाई करने के लिए सर मैंने उनको बताया है कि भाई अक्टूबर तक, यानी नेक्स्ट मंथ तक, यानी आप लोग रुकिए, सितंबर अक्टूबर में जितने लोगों की सैलरी बाकी है वो सब बांट दी जाएगी। जितने लोगों के सर ये रोजगार की 24,000 हाँ, जो कुछ भी है 24,600 की आईडी है, या मकान मरम्मत का काम है, या मकान बनाने का सुविधा लगी हुई थी, वो सब सितंबर अक्टूबर में क्लियर कर दी जाएगी हमारी तरफ से। क्योंकि परेशान सवाल है मेरा आपसे
जो मान लो आपने नरवाना ब्रांच में काम के पैसे जमा कराए थे, हम्म। वो पैसे क्या आपके पास ये जमा हुए हैं या आपके रोजगार का एक सेंटर हमारे पास आया था कुल। एक सेंटर ही है? हाँ, वो बता दिया था मैंने आपको फ़ोन पे। बाकी पैसा सुमित्रा मैडम के पास जी है। बिल्कुल, एक तो सेंटर वो- आपका वो- मेरे पास आया वो था। ये बात बोल रही है तो जो हमने पैसा इकट्ठा किया ना, वो पैसा सुनील सर के पास है, काम वाला, किने बुलाओ तो उसका जवाब दो। उठ उठ जाएगा कहना। वो मैडम जी ये बोल रहे हैं कि जो पैसा हमने काम के लिए इकट्ठा किया था ना, 1100 रुपये जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, वो सुनील सर के पास है। नहीं, मैं बता देता हूँ, ये के बात है लपड़ी एक बार।